जूते फटे पहनकर आकाश पे चढ़े थे, जूते फटे पहनकर आकाश पे चढ़े थे, सपने हरदम हमारी औकात से बड़े थे। ये एक राइटर ने लाइनें तब लिखी जब उससे एक सिक्योरिटी गार्ड ने एक मीटिंग में जाने से लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसके पास में अच्छे जूते नहीं थे। जी हाँ, उस राइटर का नाम है मनोज मुंतशिर। आपने शायद उनका नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा तो आपने वो गाना जरूर सुना होगा जो कि आज हर एक व्यक्ति ने सुना है कि तेरी मिट्टी में मिल जावा, कुलपनके में खिल जावा, बस इतनी सी है आरज़ू। आज मेरे पास में उनकी किताब है जिनका नाम है मेरी फितरत मस्ताना बाय मनोज मुंतशिर। वाणी पेपरवेस में से छापा है, 199 रुपए की कीमत है। नमस्ते, मैं हूं आपका किताब वाला दोस्त लखन और आप देख रहे हैं दी किताब वाला। अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको भी पता चलेगा कि एक लेखक बनने में कितनी सारी कठिनाइयां आती है। क्योंकि यही कहते हैं कि जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ नहीं लेते तब तक आपको लिखने का कोई हक नहीं है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को भर नहीं लेते छलका नहीं सकते, क्योंकि जो भरना होता है वो पढ़ना होता है। जब तक आप पढ़ते रहते हैं तो आप भरते रहते हैं, और लिखना जो है वो छलकाना होता है। जब तक आप अपने आप को अच्छे से नहीं भर लेते आप छलक नहीं पाएंगे। तो मैं बात करता हूं मनोज मुंतशिर की, लेकिन सबसे पहले गौरीगंज उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई तक का सफर कैसा रहा होगा। जाहिर सी बात है आसान तो नहीं रहा होगा, क्योंकि उन्होंने जब अपने शहर से वो मुंबई आए तो सीधा मुंबई ने उनका स्वागत ढोल ढमाकों के साथ नहीं किया। उनका स्वागत मुंबई ने किया फुटपाथ से। कुछ दिन फुटपाथ पे गुजारे, कुछ दिन अपने दोस्त के साथ गुजारे, और ऐसे करके उन्होंने अपने संघर्ष को एक सफलता में तब्दील किया है। आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे और बहुत सारे लेखकों को पढ़ा होगा, लेकिन एक बार आप जब मनोज मुंतशिर को आप पढ़ते हैं तो आपको इसके अंदर इसमें लिखी हुई बातें बिल्कुल इतनी सरल और सहज लगती है कि कुमार विश्वास के बाद में मैं दूसरे नंबर पे इन्हें रखना चाहूँगा। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कुमार विश्वास जी को जाती है और सेकंड में इन्हें रखना चाहूँगा। बाकी आप पढ़कर मुझे ज़रूर बताइए। लेकिन कहते हैं कि कठिन लिखना सबसे आसान है और आसान लिखना सबसे कठिन है, और इसमें सबसे कठिन काम आसानी से किया गया है। मतलब इसमें इतनी खूबसूरत तरीके से लिखा गया है कि आपको कहीं भी रुकावट नहीं होगी, कहाँ भी ऐसा लगे नहीं का कि ये बात मुझे समझ नहीं आई। क्योंकि अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आपको अच्छा तो लिखना ही होगा, लेकिन इतना अच्छा लिखना होगा कि उसे कोई भी समझ सके बिना किसी परेशानी के, बिना किसी झिझक के। तो मैं उनकी कुछ इसमें से सुनाता हूँ। हालांकि मैं क्या सुनाऊँ, आपने सुनी सुनाई चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है, मेरा काम है कि मैं आपको सुनाऊँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको मेडिकल साइंस और इश्क, इन दोनों के बीच का एक मतभेद सुनाता हूँ कि मेडिकल साइंस और इश्क दिल के बारे में दोनों की बड़ी अलग राय है। साइंस कहता है कि दिल में हड्डी नहीं होती, साइंस कहता है कि दिल में हड्डी नहीं होती, और इश्क कहता है अगर ऐसा है तो दिल टूटता कैसे है। साइंस कहता है दिल का साइज लगभग 12 सेंटीमीटर का होता है, और इश्क कहता है कि सिर्फ 12 सेंटीमीटर में दुनिया भर का दुख दर्द कैसे समा जाता है। आप साइंस की माने या इश्क की, आपकी मर्जी है। अब इनका स्टेटमेंट सुनना कि आप साइंस की माने या इश्क की, आपकी मर्जी, लेकिन मेरी बात एक जरूर मान ले। ये मनोज मुंतशिर कहते हैं कि मेरी बात एक बार जरूर मान ले। एक कलम हमेशा अपने पास रखना, एक पेन हमेशा अपने पास रखना। जब कोई आपसे कहे कि वो आपसे सच्चा प्यार करता है और कहता है कि आपको छोड़ के नहीं जाएगा, तो ये बात किसी कागज पर लिख कर नीचे उसके साइन करवा लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वादों का महल ढह जाए और दिल के हिस्से में सिर्फ तड़पना रह जाए। तो ये है मेडिकल साइंस और इश्क। अब आप किसे मानते हैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कुछ चंद लाइनें हैं कि ये गलत बात है कि लोग यहाँ रहते हैं, ये गलत बात है कि लोग यहाँ रहते हैं, मेरी बस्ती में तो सिर्फ अब मका रहते हैं। हम दीवानों का पता पूछना तो पूछना यूं, हम दीवानों का पता पूछना तो पूछना यूं, जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं। या फिर मैंने शुरू में आपको जो दो लाइनें सुनाई थी उसका पूरे ये इस तरह है कि जूते फटे पहनकर आकाश पे चढ़े थे, जूते फटे पहनकर आकाश पे चढ़े थे, सपने हरदम हमारी औकात से बड़े थे। सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया,
सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाए जब देखा कि हम मैदान में निहत्थे खड़े थे। तलवार पहले टूटी फिर कट गए बाजू, तलवार पहले टूटी फिर कट गए बाजू, इसके बावजूद हम देर तक लड़े थे। ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात, ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात, हम पत्थर की तरह बुनियाद में गड़े थे। और बहुत सारे लेखकों पर आते हैं कि हमारे लिए एक बुक लिख दीजिए, हमारे लिए गोस्ट राइटिंग कर दीजिए, और बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन इनके पास भी आए थे। तो उन्होंने इसका जवाब कैसे दिया कि फिर भी नहीं किया हमने ज़मी का सौदा, फिर भी हमने नहीं किया ज़मी का सौदा, 2-4 आसमान तो कदमों पे आ गिरे थे कि भाई माई बाप हमारी बुक लिख दीजिए, हमारे ये काम कर दीजिए, लेकिन आपका नाम नहीं आएगा। और एक लेखक को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि जहाँ पर मेरे गढ़े हुए शब्द हो वहाँ पर मेरा नाम ना हो। मनोज मुंतशिर एक ऐसे लेखक, एक ऐसे राइटर है, मुंबई में आकर तो हर कोई स्ट्रगल करता है, क्योंकि मुंबई कहते हैं कि सपनों की नगरी, और सपने पूरे करने के लिए आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। लेकिन बहुत सारे स्ट्रगल तो ऐसे होते हैं कि सुनकर भी आपकी रूह कांप जाए। मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहूँगा एक वीडियो सीरीज कि जिंदगी भी ऋचा में 2 घंटे या 2.5 घंटे का एक इंटरव्यू है इनका, मनोज मुंतशिर का। आप उस इंटरव्यू को एक बार ज़रूर देखिएगा, आपके अंदर से एक आग लग जाएगी किसी काम को करने के लिए। आगे बढ़ता और एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि उनकी जो प्रेमिका रहती है, जब वो उनके पास आते हुए कहती है कि उनके पापा को वो पसंद नहीं है और उसके दिए हुए खत और जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो उन्हें लौटा दे, तो उन्हें कहते हैं कि आंखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे। आंखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे, मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। क्योंकि जब प्यार इतना करा था उस जवानी भर में कि कुछ और अलग काम करते तो सफल हो जाते, लेकिन उन्होंने प्यार किया था और उस प्यार की कीमत वो नहीं दे रही थी। और कुछ लाइनें और यूं हैं कि मेरे पैरों में तहजीब की बेसाखियाँ होंगी, या मस्ती या रिंदी या बेबाकियाँ होंगी, उबाल आएगा खोलूँगा, उठेंगे मुझ में अंगारे, मैं जब तक नहीं मर जाता ये गुस्ताखियाँ रहेंगी। इसके हर एक पन्ने पर बहुत ही खूबसूरत लिखा गया है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, चाहे मैं इतने हाईली किसी को रिकमेंड, लेकिन इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही अंदर से सुकून मिलेगा पढ़ने के बाद में। और बाकी अगर आप आगे इसके बारे में एक और सीरीज चाहते हैं इसमें से और भी कुछ पढ़कर सुनाओ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये थे मनोज मुंतशिर की किताब जिसका नाम है मेरी फितरत मस्ताना, और इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द मुझे लगता है आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, बताइए हिंदी किताबों के बारे में, और सब्सक्राइब कीजिए द किताब वाला को। और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और हमेशा जीवन में मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।